How to become a topper in 2025. It is most requested video and then 6:15 से लेकर 6:30 बजे तक यानी 6:30 AM तक करते हो ना तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। ठीक है, कभी ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं गई हूँ, पता नहीं, मुझे पता है। How to become a topper in 2025. If you don't know myself, then let me introduce myself. Hi guys, my name is Saima Shahzadi and also I am a student and I am studying in metric class, 10th class. So guys, it is most requested video. मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और बहुत ज़्यादा व्यूअर्स और बहुत ज़्यादा फैन ने मुझसे इस टाइम टेबल की रिक्वेस्ट की थी कि मैंने जो हाफ ईयरली में 88% स्कोर की थी एंड अपने आप को अचीव किया था, तो वो मैंने मतलब किस तरह से किया था, कौन सा टाइम टेबल था बेसिकली। तो बेसिकली जो मैंने अपना टाइम टेबल फॉलो किया था वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत ही मज़े की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए एंड बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही प्रोडक्टिव वीडियो होने वाली है। सो एंड तक लाजमी देखना, कुछ सीख के ही जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हम अपने टाइम टेबल को स्टार्ट करते हैं अपने वेकिंग अप से, मतलब उठने से। सो मैं उठ जाती थी अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे तक, ठीक है। 6 बजे के बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती थी एंड देन मैं फ्रेश अप होती थी। मतलब मैं यहाँ पे साइड पे आप लोगों को टाइम टेबल भी लगा दूँगी, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे टाइम टेबल लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर आपको गाइड भी करते जाऊँगी साथ-साथ एंड आप लोगों को टाइम टेबल भी दिखता जाएगा। मतलब कहीं पे भी मसला होता है तो वो मैं टाइम टेबल, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि ताकि मैं एक-एक पॉइंट आप लोगों का एक-एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको 6 बजे उठ जाना है, फिर 6 से 6:15 के दरमियान आपको फ्रेश अप होना है एंड आपके जो प्रेयर्स, जो आपकी नमाज़, जो आपकी सलाह, जो आपकी कुरान वगैरह है, वो आपको अपने अकॉर्डिंगली मैनेज करना है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इस टाइम टेबल में आपकी प्रोडक्टिविटी के लिहाज से मैंने बनाया है। नमाज़ वगैरह आपको खुद ऐड करनी है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको नहीं पढ़नी है, आपको ऐड करनी है लाज़मी, ठीक है। सो उसके बाद आप 6 से 6:15 तक आप फ्रेश अप होगे एंड देन 6:15 से लेकर 6:30 बजे तक यानी 6:30 AM तक आप एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग यार। मतलब जब आप मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हो अपने फ्रेश माइंड से, आप जब उठते हो तो आपका जो डोपामिन रिलीज होता है, इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन, ठीक है। तो एक्सरसाइज और मेडिटेशन इज़ रियली बेनिफिशियल, आपकी वो फोकस करने की पावर को इन्हेंस करती है। बेसिकली जो है मेडिटेशन ना, वो आपकी फोकसिंग पावर को इन्हेंस करती है। तो एटलीस्ट आप शुरू में 5 मिनट करो मेडिटेशन। मेडिटेशन बेसिकली ये होता है कि ध्यान लगाना, एक जगह आपने आंखें बंद करके फुल फोकस से चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे आपके कान ओपन है ना, आपने आँखें बंद कर ली, तो आप कानों से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो कि सराउंडिंग में क्या साउंड्स आ रहे हैं, क्या ग्लिम्स हैं, क्या चीज़ें हैं। आप उन सबको जब ऑब्ज़र्व करते हो ना, तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, ठीक है। तो मेडिटेशन आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, देन 5 से 10 पे जाओ, 10 से 15 पे जाओ। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि 5 मिनट एक्सरसाइज़ करो, जैसे जंपिंग जैक्स हो गए, और इतनी हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस जंपिंग जैक्स करो और क्या नाम है, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो और मेडिटेशन लाजमी करो, ठीक है। 10 मिनट करो मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं 6:30 से 7 बजे तक हम थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है ना, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट रखने का मतलब इस वजह से ये है कि थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट बहुत ही, मतलब देखो, पकाऊ सब्जेक्ट होते हैं, बोल लो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को थ्योरी नहीं करना तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको टाइम टेबल को मैनेज कर सकते हो। बेसिकली मैं इसी तरीके से करती थी, तो मैं थ्योरी सब्जेक्ट ही कर लेती थी, क्योंकि थ्योरी ना थोड़ा दिमाग में बैठने वाली चीज़ होती है, मतलब रट्टाफिकेशन उसमें चाहिए होता है। जैसे हमारा सोशल स्टडीज़ हो गया, खैर हमारा तो नहीं है, हमारा पीएचडी है, तो मैं पीएचडी की बात कर रही हूँ। लेकिन मैं पीएचडी में भी रट्टा नहीं लगाती हूँ, ठीक है। मैं पीएचडी को भी पढ़ती हूँ, समझती हूँ और खुद से लिख देती हूँ। सो पीएचडी और सोशल स्टडीज़ हो गया। सोशल स्टडीज़ आप कर सकते हो सुबह के टाइम, ठीक है। जैसे बायो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं उसको थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं समझती, ठीक है। बायो एक ऐसी चीज़ है जो आप समझो एंड आप फटक से लिख दो, ठीक है। आप समझ के अपने कॉन्सेप्ट जहाँ दोगे ना, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू कि आप अपने कॉन्सेप्ट पक्के करो, क्योंकि भाई सामने वाले की जान आपके हाथ में होगी। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे आने चाहिए। जब आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, जब आपको चीज़ें पता होगी, तब आप अच्छे से सामने वाले का ट्रीटमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये कि आपने रट्टा लगा के क्वालिफ़िकेशन ली और डॉक्टर बन जाओ, तो यार दिस इज़ नॉट द गुड थिंग एवर, ठीक है। सो आप थ्योरी सब्जेक्ट में, जैसे कि मैं पीएचडी वगैरह कर लेती थी। बायो मैंने उन लोगों के लिए रख दिया जिनको रट्टा मतलब क्या कहते हैं, याद कर लेते हैं, रट्टा तो नहीं, खैर वो याद कर लेते थे, ठीक है। तो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट उनके लिए रख दिया मैंने।
अब 7 से साढ़े 7 बजे तक आप स्कूल के लिए तैयार हो गए, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे हम तो 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं, तो भाई वो 10 मिनट में तैयार हो जाएँ। कुछ बोलेंगे हम 15 में तैयार हो जाओ, 15 में तैयार हो जाओ, डज़न्ट मैटर, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन दिया है साढ़े 7 मतलब आधे घंटे का, ताकि आप आराम से तैयार हो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ को एक-एक सही तरीके से करो, ठीक है। देन आप स्कूल के लिए तैयार हो गए, देन साढ़े 7 से 7:45 एएम तक आपका ब्रेकफ़ास्ट होगा, ठीक है। आप देखो मैं अपना पर्सनल वो दूँ आइडिया आप लोगों को कि यार मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती हूँ। मैं आज तक कभी ब्रेकफ़ास्ट करके स्कूल नहीं गई हूँ। पता नहीं मुझे पता है, मुझे कमेंट में मत बताना ये बहुत बुरी आदत है, करना चाहिए आपको ब्रेकफ़ास्ट। मुझे ऑलरेडी पता है कि ये बहुत गंदी आदत है, बट यार मुझसे एक लुक़मा उर्दू में लुक़मा बोलते हैं, इंग्लिश में बाइट बोलते हैं एंड जो क्या कहते हैं वर्बली एक नवाला भी नहीं खाया जाता। ठीक है? एक नवाला होता है ना, वो भी नहीं खाया जाता सुबह के वक़्त, तो मैं खाली पेट ही जाना चली जाती हूँ। अगर मैं खा लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मुझे अभी उल्टी आ जाएगी, अभी उल्टी आ जाएगी। सो मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करती, बट बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए ऐड कर दिया है। ठीक है? तो मेरा बेसिकली ये होता था 7:45 तक मेरी वैन आ जाती थी एंड हम चले जाते होते थे। ठीक है? सो 8 बजे से 2 बजे तक आपका स्कूल होता है, ठीक है? ये 8 बजे से 2 बजे तक आपका मैंने स्कूल रख दिया। 2 बजे देखो मेरी 1:45 पे छुट्टी हो जाती है, तो आते-आते 2 बज ही जाते हैं मुझे। आते-आते मुझे 2:20 हो जाती है क्योंकि मैं वैन में आती हूँ ना। तो 2:20 पे मैं घर आती थी एंड उसके बाद नहीं, ढाई बजे तक 2:30 पीएम तक मैं अपना लंच वगैरह करके फ़ारिग हो जाती थी। तो जैसे आप आए हो ना 2:20 पे, आपको सबसे पहले तो अपना फ्रेश अप होना है और आपने अपने क्लोथ्स चेंज करना है, अपना यूनिफ़ॉर्म चेंज करना है, ठीक है? उसके बाद आपने फ़ौरन से लंच कर लेना है। देखो भई इतना टाइम नहीं है कि आप बातें-शातें करो स्कूल से, मम्मा ये हुआ। प्रोडक्टिविटी लाओ अपने अंदर, क्या लाओ? प्रोडक्टिविटी, ठीक है? सो जो हुआ सो हुआ, इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? उसके बाद अब आप अपना लंच वगैरह करके नैप इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग यार। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि नैप जब आप लेते हो ना, देखो अपने मैं हर बारी बोलती हूँ कि इंसान का फूड क्या है? खाना, ठीक है? रूह की ग़िज़ा क्या है? नमाज़। इसी तरह हमारा ब्रेन का भी तो कोई फूड होगा। कभी सोचा है? हमारा ब्रेन का फूड होता है सोना, स्लीप, ठीक है? स्लीप इज़ द फूड ऑफ ब्रेन, ठीक है? अब हम जब तक सोएँगे नहीं, तो हम अच्छे से कैसे वर्क कर पाएँगे, अच्छे से कैसे याद कर पाएँगे, जब तक हमारा माइंड ही क्लियर नहीं होगा, ठीक है? तो हमें नैप लेना इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? सो आप लोगों को मिनिमम 1 घंटे का मतलब मिनिमम आधा घंटा बोल लो, मैक्सिमम 1 से डेढ़ घंटा, ठीक है? आपको लेना है। सो मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया है 2:40 से 3:40 तक आपको वो ले लेना है नैप। उसके बाद मैं 3:40 पे उठ जाती होती थी और मेरी 4 से 6 की क्लास होती थी, ठीक है? तो मैं उसमें क्या करती थी, जैसे मैं 3:40 पे उठ गई हूँ ना, तो फिर मुझे अबाया वगैरह भी पहनना होता है, स्कार्फ वगैरह भी वेयर करना होता है, तो मुझे 5-10 मिनट लग जाते। तो ना तो मैं वो 5-10 मिनट में अबाया पहन लेती थी एंड मैं 4 बजने में जब 5 नहीं 10 मिनट रहते थे तो मैं निकल जाती थी। 5 मिनट रहते थे तो मैं निकल जाती थी, ठीक है? 4 बजने में 5 मिनट रहते थे क्योंकि मेरा कोचिंग यही है करीब में, तो मैं चली जाती थी ईज़िली, ठीक है ना? तो उसके बाद फिर मैं कोचिंग चली जाती थी, मैं 4 से 6 बजे तक कोचिंग जाती थी एंड आपका ट्यूशन होगा ऑब्वियसली, और मेन टाइमिंग यही होती है 4 से 6, ठीक है? तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, मैं बार-बार बोल रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आती थी 6:15, मतलब आते-आते ऑब्वियसली टाइम हो ही जाता है क्योंकि मेरी दोस्त आती थी वापस में, तो हम बातें करते हुए आते थे। जाते हुए भी मेरे साथ ही जाती थी। सो उसके बाद ख़ैर 6:15 पे मैं आ जाती थी घर। तो नहीं 6:15 पे तो नहीं आती थी, मतलब 6:10 हो जाते थे, फिर बैठते-बैठते भी आपको माइंड को प्रिपेयर करने में भी टाइम लगता, तो इस वज़ह से मैंने 5 मिनट लगा दिए। तो 6:15 से आपको अपना एक सेशन स्टार्ट करना है 7:15 तक। ये पूरा 1 घंटे का सेशन होगा जिसमें आप अपना फ़िज़िक्स कवर करोगे। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि फ़िज़िक्स इज़ रियली इम्पोर्टेंट, ठीक है? फ़िज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है? अगर आपको मेडिकल की फ़ील्ड में जाना है ना, तो ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से करो, आप अपने बेसिक्स पक्के करोगे, देन आप आगे जाके ईज़िली कर पाओगे, ठीक है? तो आपको 1 घंटे का फ़िज़िक्स का स्लॉट लगाना है। देन आप देखो मैंने बीच में ना ब्रेक भी दिया, आपको पूरा 1 घंटे के बाद कितना ब्रेक दिया? 10 मिनट का मैंने आपको ब्रेक दिया है पूरा। तो आप 10 मिनट में अब आपको 7:25 से 8:25 तक केमिस्ट्री पढ़ना है। अच्छा देखो, जो मैंने ब्रेक दिया उसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फ़ोन इस्तेमाल करो। आप उसमें एक्सरसाइज़ कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो एंड बाहर अच्छा है कि आप आपकी छत वग़ैरह है, जैसे आप गर्ल हो तो आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप मेरी तरह छत पे एक राउंड लगा लो या आप 10 मिनट वॉक कर लो। इससे क्या होगा, आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा एंड आपकी अ
जो है वो आप फ्रेश अप हो जाओगे जब आप फ्रेश एयर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एक स्लॉट लगाया केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री भी देखो लाजमी है करना, ठीक है। अगर आपके बोर्ड के पेपर करीब आ गए, और मैं बोर्ड के पेपर में भी यही टाइम टेबल फॉलो करती हूँ। बोर्ड के जब मैं पेपर देने जा रही हूँ मैं 5 बजे उठती होती हूँ। खैर छोड़ो वो बात, उसका एक अलहदा वीडियो बना देंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। क्या आप अपनी बोर्ड की रूटीन शेयर करो तो उसका एक अलहदा टाइम टेबल बना देंगे, ठीक है। सो उसके बाद मैं 9 बजे से 10 बजे तक मैथ्स करती हूँ। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट, नहीं डिनर तो रह गया 7:25 से 8:55 तक आपका डिनर होगा। ये डिनर में मैंने टाइम ज़्यादा कर दिया, मैंने कहा चलो फैमिली वाले होते हैं ना तो बातें वगैरह भी होती हैं, सो इसका टाइम मैंने बढ़ा दिया। एंड 9 से 9 PM से आपका 10 PM तक आपका मैथ्स का एक स्लॉट लगेगा। देखो क्या है ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। मैंने मैथ्स का ये टाइम क्यों लिया? मेरा मैथ्स का ये टाइम लेने का मकसद ये था कि देखो उस वक़्त आपको हो सकता है नींद आ रही हो 9 से 10 के दरमियान। तो ये टाइम इसलिए लिया ताकि आपका पेन जो है वो कॉपी पे चलता रहे एंड आपको नींद ना आए एंड आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो इसको इसी टाइम रखना मैं यही प्रेफ़र करूँगी। एंड उसके बाद 10 से साढ़े 10 बजे तक का आपका फैमिली टाइम कर लो, या फिर आप उसको मोबाइल में यूटिलाइज़ कर लो। इट्स ओनली अपॉन यू, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको फैमिली टाइम देते हो या मोबाइल के लिए इस्तेमाल करते हो या आधा घंटा। देखो मैंने सब कुछ रखा है, स्कूल, कोचिंग, आपका स्टडी स्लॉट्स एंड फैमिली टाइम एंड मोबाइल टाइम सब रखा है, ठीक है। अगर इसको फॉलो करते हो देन मस्ट बी यू बिकम अ टॉपर, ठीक है। उसके बाद टॉपर नहीं तो कुछ अचीव तो कर ही लोगे जो आपके गोल्स हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद 10:30 से 11:30 तक आधे घंटे में आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है भाई। बस भाई अब सो जा, अब तेरे को सोना है, चल। अपने माइंड को ना पहले जब आप प्रिपेयर करते हो ना तो वो आपकी बात सुन लेता है। लेकिन अब अचानक से आप थोपोगे चल चल सो जा सो जा सो जा, नहीं सोएगा अपनी मर्जी पे सोएगा। अगर आपको मेरी तरह 2-2 बजे तक जागने की आदत है देन मस्ट फॉलो दिस टाइम टेबल, आपकी रूटीन बदल जाएगी। देन आपको अपने माइंड को आधे घंटे पहले प्रिपेयर करना है एंड देन आपको 11 बजे बस लेट जाना है। मतलब मैं यही प्रेफ़र करूँगी कि 10:45 या 10:30 पे लेट जाओ कि बस अभी सोना है। तो आपको 11 बजे तक नींद आ ही जाएगी आधे घंटे में। तो अब आप 11 से 6 बजे तक की अपनी नींद पूरी करोगे। इट इज़ मैक्सिमम 7 आवर्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च 7 आवर इज़ द बेस्ट स्लीप, ठीक है। 7 आवर की स्लीप होनी चाहिए हर एक हेल्दी पर्सन की, ठीक है। 7 टू 8 आवर्स, सो 7 आवर इज़ मैक्सिमम, ठीक है। 7 आवर ठीक है। ओके गाइज, सो आई होप आप सबको आज का टाइम टेबल पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत करके मैंने स्कूल में आज मैं गई थी। सो न्यू ईयर का फर्स्ट डे था और बच्चे आए नहीं थे। सो मैंने अपना एक एक पीरियड पूरा इस टाइम टेबल को बनाने में लगाया है। सो क्योंकि यार देखो वो तो पास्ट में चीज़ें हो गई, तो मुझे सोचना पड़ता है कि अच्छा मैंने क्या किया था, क्या किया था। तो फिर वो सारी चीज़ें मैंने नोट डाउन की थी जो मैंने हाफ ईयरली में अपने अटेम्प्ट की थी एंड आई गॉट 88.69%। सो या गाइज दैट्स ऑल। आई होप आप सबको आज का व्लॉग तो नहीं था, खैर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सो मैंने इसको अच्छे से करने की कोशिश की है। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। और या दैट्स ऑल। और क्योंकि एक और आप लोगों को मैं बात बताती जाऊँ कि आने वाले वक्त में हो सकता है मेरी वीडियो की क्वांटिटी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि मेरे बोर्ड मार्च में है, मैंने आप लोगों को बताया था मेरा रिड्यूस सिलेबस हो गया है एंड मेरा अभी सिलेबस काफ़ी कवर अप होने वाला रहता है। सो मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोस लाती रहूँगी। मतलब जैसे मैं हफ्ते में 2 से 3 वीडियो डाल देती थी, तो वो हफ्ते में 1 आएगी। मतलब महीने में मैं 8 डाल देती थी, 8-9 डाल देती थी, तो महीने में 2 से 3 हो जाएँगी, ठीक है? सो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना, मैं जानती हूँ मेरी पब्लिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती है मेरे साथ। एंड ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो से थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट मैंने आप लोगों को इसमें मुकम्मल गाइड कर दिया है। आप लोगों को एक-एक चीज़ बता दी है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, बड़ी मेहनत से एडिट करती हूँ, एसईओ थंबनेल सब खुद करती हूँ एंड पढ़ाई भी खुद ही करती हूँ। ओके, सो आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा सा प्यार से कमेंट कर देना और नेक्स्ट वीडियो का आइडिया देते जाओ और क्या प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, उसके लिए भी वीडियो लाजमी बनाएंगे। सो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों की मदद हो सके, ये सदका जारिया है, ठीक है। और चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।